दोस्तों आज की वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो है दोस्तों, गन्ने में कल्ले कैसे बढ़ाएं। दोस्तों ये हमारे किसान भाइयों की मुख्य समस्या बनी हुई है। जब गन्ने में कल्ले नहीं बढ़ेंगे तो उत्पादन अच्छा कैसे मिलेगा, और उत्पादन नहीं मिलेगा तो हमें पैसा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ जैविक ऐसे बिना खर्चे के आपको कुछ जो बताने वाले हैं, जिससे आपके कल्लों की संख्या की बढ़वार होगी और कल्ले भी इतने होंगे कि आप अचंभित रह जाओगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 3 तरीके आपको बताऊंगा, और तीनों तरीके इतने जबरदस्त तरीके हैं जिनके माध्यम से 100% आपके जो कल्ले दोस्तों बढ़ेंगे और पैदावार भी अच्छी होगी और अच्छी ग्रोथिंग होगी। दोस्तों आप सभी को पता है, जब हम गन्ने की जो है कई प्रकार से हम ट्रेंच विधि या फिर और कई ऐसी विधि हैं जिनसे हम गन्ने की रुपाई या बिजाई करते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, गन्ने की हमने बिजाई कर दी, गन्ने की हमारे जो है कल्ले निकलने लग गए, तो उससे टाइम पर सबसे बड़ा जो हमारी खेती पे जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों खरपतवार का। अब खरपतवार क्या करती है, जैसे ही हमारे गन्ने के कल्ले निकलने स्टार्ट होते हैं तो वो खरपतवार जो है जकड़ लेती है, चारों तरफ ऐसे फैल जाती है जैसे मकड़ी का जाल फैल गया हो। अब जब मकड़ी का जाल फैल गया है तो आप सोचिए कि क्यों निकलने देगी कल्लों को, और हमारे जो पेड़ है गन्ने का उसकी ग्रोथ को भी वो जकड़ लेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी पेड़ को हानि होती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला मुद्दा ये है, पहला पॉइंट, कि आपको अपनी जो फसल है गन्ने की खेती है उसमें से जो खरपतवार है उसको खत्म कर देना है। तो दोस्तों उसके भी कई सारे तरीके हैं, आप कैसे उसको खत्म करोगे। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे हम केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो ये केमिकल हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, और दूसरा यूज करते हैं हम मजदूर लगा के काम करते हैं तो वो भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। एक मजदूर 300-400 रुपए की झाड़ी लेता है और 1 बीघा में 10 से 12 जो है मजदूर लग जाते हैं। तो मेरे किसान भाइयों आजकल ऐसे ऐसे छोटे छोटे यंत्र चल गए हैं जिनके माध्यम से, जिसे पावर टिलर हो गए या फिर छोटू वीडर भी कहते हैं लोग, तो उनके माध्यम से आप खरपतवार को निकालो। उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि आप समय पे और आधे 1 घंटे में आप खरपतवार को निकाल दोगे। लेकिन दोस्तों आपने कभी देखा है, खरपतवार जब यदि हम किसी लोहे के तत्व से निकालते हैं तो उस लोहे के तत्व में ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं जो हमारी जमीन के अंदर कुछ विषैले कीटाणु होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान करते हैं, वो हमारे लोहे के जो चलने से उसमें से वो खत्म हो जाते हैं, और हमारी आप देखते हैं कि तुरंत की तुरंत जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी फसल पर पड़ता है। अच्छी हमारी ग्रोथ, जो गन्ने का पेड़ होता है उसमें अच्छी ग्रोथ हमें 1-2 दिन में ही दिखने लग जाती है। दोस्तों ये तो हो गया खरपतवार निकालने का तरीका, आप छोटू वीडर या टिल्लर के माध्यम से खरपतवार को निकालिए। अब आती है बात कि आपने खरपतवार तो निकाल दी, लेकिन किसान भाई कुछ गलती कर देते हैं कि वो हैंड टू हैंड मेरे किसान भाई पानी दे देते हैं खेत में। तो मेरे किसान भाइयों ये गलत है। आप पानी देंगे, तुरंत पानी देंगे तो तुरंत ही उसमें जो जड़ होती हैं वो कुछ रह जाती हैं। यदि मजदूरों से निकलवाते हैं तो वो खुरपी वगैरह से निकालते हैं तो जड़ रह जाती हैं, लेकिन पावर टिलर से नहीं रहती हैं। फिर भी हम उनको बीनते नहीं हैं तो वो हमारी मिट्टी में ही जड़ रह जाती हैं। तो वो जड़ क्या करती हैं, वहीं की वहीं जम जाती हैं और दोबारा से खरपतवार उग जाती है। तो मेरे किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, यदि अपने गन्ने की खेती में पैदावार अच्छी लेनी है तो आप गोड़ाई जब हो जाती है, खरपतवार निकल जाती है, तो उससे 1-2 दिन 3 दिन उसको सूखने दीजिए, तब उसके बाद में आपको पानी लगाना है। अब दोस्तों ये तो हो गई खरपतवार के बारे में। देखो मैंने आपको जैविक तरीका बताया है। दूसरा आता है पॉइंट हमारा कि हम कल्लों की संख्या, ये तो हो गई हमारी खरपतवार निकालने का, कल्लों की संख्या को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों एक ऐसा जैविक तरीका है जिसके माध्यम से आप आसान तरीके से कल्लों को बढ़ा सकते हो। दोस्तों आपने सुना होगा सरसों की खल हमारे पशुओं के भी काम में आ रही है,
और खेती में जो है हम काम में ले रहे हैं। दोस्तों आपको मैं एक लाइव प्रूफ आपको बताऊंगा, तब उस पर हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, एक हमारे पास दो पेड़ थे, तो एक पेड़ का क्या हुआ, वो थोड़ा सा आंच वांच के कारण, जो अग्नि होती है उससे झुलसने के कारण वो पेड़ हमारा सूख गया। तो हम भी जो परेशान हो गए कि क्या करें, इसमें ऐसा क्या हो गया, और ये पेड़ तो हरा भरा है और वो हरा भरा नहीं है, बिल्कुल उसकी डंडी खड़ी रह गई। तो मेरे किसान भाइयों, ये हमने देखा, फिर मैंने खुद एक प्रैक्टिकल किया। मैंने उस पेड़ के लिए एक इतनी सी मैंने खल ली और दोनों पेड़ों में डाली। वो पेड़ की ग्रोथ रुक गई और दूसरे तो बिल्कुल खत्म समझो। तो मैंने खल ली और खल थोड़ी सी गुड़ाई करके खल उसमें मैंने हाथ से थोड़ा सा मसल के और डाल दिया। तो मेरे किसान भाइयों, उसमें इतने अच्छे रिजल्ट मुझे मिले। जो सूखा हुआ पेड़ था वो भी हरा भरा हो गया, और उनमें जो कल्ले की संख्या, वो मेन जो डांडी थी वो तो नहीं हो पाई, लेकिन उसमें कल्लों की संख्या निकलने लग गई। आपको वीडियो में भी उस पेड़ को दिखाऊंगा, आपको दिख भी रहा होगा। तो मेरे किसान भाइयों, ऐसे ही हमारे जैसे गन्ने में क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, खेतों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तो इसमें जो सरसों की खली है वो सबके घर में होती है, आपको कहीं से लानी नहीं पड़ेगी, और उसमें ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी पैदावार के लिए फायदेमंद है, जमीन के लिए फायदेमंद है। तो मेरे किसान भाइयों, आपको सरसों की खल लेनी है, और उस खल का प्रयोग आप कैसे करोगे, और आप फिर उत्पादन देखना, वो चमत्कारिक उत्पादन होगा। कल्लों की संख्या इतनी होगी कि आप गिनते गिनते थक जाओगे मेरे किसान भाइयों। इसमें नाइट्रोजन होती है, मैग्नीशियम होता है, सल्फेट होता है, फास्फोरस होता है, कई ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी जमीन के लिए अति आवश्यक हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आपको क्या करना है, खल ले लेनी है, खल का मिश्रण बनाना है। खल का जब आप मिश्रण बना दोगे तो आपको 10 या 15 केजी 10 से 15 केजी आपको खल 1 बीघा के लिए लेना है। 1 बीघा खेत के लिए 10 से 15 केजी आपको मैंने मात्रा बताई है, और साथ के साथ आपको लेना है 10 केजी या 15 केजी ही आप खाद, यूरिया खाद, जितना आप खाद डालते हो उतना खाद। तो उसमें आपको क्या करना होगा, वो दोनों का जो है मिश्रण बना के, यूरिया तो हमारा मिश्रित है ही ऑलरेडी, हमें जो हमारी खली है उसको जो थोड़े बारीक बारीक दानों में करके उसको हम दोनों को, यूरिया और उसको खली को मिला लेंगे और हमारे खेत में फेंक देंगे। या आप फेंकते नहीं हो तो आप चाहो तो जड़ में आप उसको रख सकते हो। दोस्तों ये तरीका बहुत जबरदस्त तरीका है। आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले मैंने देखा कि ये सरसों की जो खली है ये हमारी फंगस वगैरह होती है, फफूंदी होती है, उसको खत्म करती है। हमारे पौधे की जो जड़ में से जो फफूंदी नाशक जो कीट होता है उसको खत्म करती है। चाहे खुद में अपने आप में उसमें फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, लेकिन वो पेड़ में से खत्म कर देती है। पहला तो ये है, फफूंद को खत्म कर देगी। दूसरा दोस्तों इसमें मेन ये है कि ये हमारे खेत में नमी बना के रखती है। आप देखोगे, आपने जैसे ये दे के और पानी दे दिया, उसके बाद जब खेत सूख जाएगा तो आपके खेत में फिर भी दोस्तों नमी बनी रहेगी, एक लेयर सी चढ़ जाएगी। तो दोस्तों इससे क्या होगा, हमारी जड़ हैं वो जड़ों को खाना अच्छा मिलेगा, और खाना अच्छा मिलेगा तो वो क्या करेंगी, पर्णहरित की प्रक्रिया होती है, तो उससे क्या होगा, कल्लों की संख्या दोस्तों बढ़ जाएगी। उससे बहुत सारे कल्ले जो है निकलने लग जाएंगे। इसका रिजल्ट आपको जो दिखेगा 10 दिन के अंदर अंदर, आपको दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। कल्लों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और साथ के साथ दोस्तों आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल हरे रहेंगे, ऐसे समझिए काले हो गए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो मुझे इसका ये लगा, आपको ही नहीं बता रहा मैं, इसको हम किसी भी खेती में यूज कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी पेड़ पे हम पहले प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि आपके आंगन में यदि कोई पौधा है, या आप अपने खेत के एक छोटे से एरिया में इसका प्रैक्टिकल करके देखना, आपको सच पता चल जाएगा। आपको जो जिस एरिया में आपने नहीं डाला है उसमें आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, और जिसमें डाला है उसमें आपको अलग रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों सरसों की खल से भी आप गन्ने में जो
हमारे कल्ले हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकते हो और अच्छा उत्पादन ले सकते हो मेरे किसान भाइयों। अब ये हो गया हमारा जैविक, 2 तरीके हो गए। अब तीसरा और तरीका आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है, हम पौधे जैसे लगा दिया तो पौधे में जो फर्स्ट हमारा जो डंडी आती है, जो निकल के उपज के आती है, तो उस पर ज्यादा जो फोकस होता है पेड़ का, ग्रोथिंग उसकी सबसे ज्यादा करता है, बाकी अदर जो हमारे कल्ले निकले उनकी नहीं करता है। तो मेरे किसान भाइयों, इस स्थिति में आपको क्या करना है, जब आपको सारे कल्लों की ग्रोथिंग एक साथ चाहिए, अच्छी पैदावार चाहिए, कल्लों की संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, तो जो पहले सबसे पहले जो कल्ला निकला है, जो डांडी निकली है, उसको आपको जमीन से 1 इंच ऊपर से आपको काट देना है और उसको अपने पशु या किसी काम में भी आप ले सकते हो। आप इसको काट दोगे तो हमारे जो और कल्ले हैं वो बराबर भड़वार करेंगे और साथ के साथ बराबर प्रोटीन उनको मिलेगा। तो हमारे जो कल्ले हैं, जो फुटान है, वो इस तरीके से चौड़ा होके आएगा और फिर आप देखना कितने शानदार जो है रिजल्ट मेरे किसान भाइयों आने वाला है। और यदि इन 3 तरीकों को आप मेरे को फॉलो करते हो तो मेरे किसान भाइयों, मैं गारंटी देता हूं पहले साल से आपका दुगना उत्पादन हो तो कहना, नहीं तो मत कहना मेरे किसान भाइयों। तो इन 3 मेरे जो तरीके हैं, इनको फॉर्मूलों को आप यूज लीजिए और भी आपको जो है आगे लेके आने वाला हूं। ये जो मैंने आपको बताए हैं फॉर्मूले, ये बिना इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि हर किसान की क्षमता नहीं होती कि वो पैसा खर्च करे। तो मेरे किसान भाइयों को मैंने इसीलिए ये बिना इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले बताएं। और भी आपको जो है जैविक के अलावा भी आपको लेके आने वाला हूं और बहुत सारे गन्ने की कल्ले निकलने की विधियां। तो वीडियो में दोस्तों जो बने रहे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को शायद वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फेसबुक पेज को हमारे को फॉलो कर लीजिए। वहां पे भी आपको इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेंगी। जय जवान, जय किसान।